श्री राम के जितने काम किए वो कांग्रेस की सरकार ने किए और राम के नाम पे जो सरकार बनाई राजनीति की वो इनकी पार्टी। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, इनकी पार्टी। आप लोगों ने राजनीति करी, सब तो यही कर रहे थे। आपने भी पॉइंट को बोला, अब 40 सेकंड इनको सुनी फिर शोएब जमाई। 1949 में जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई तब गवर्नर जनरल थे भारत में, सरकार कांग्रेस की थी और उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के तब यूनाइटेड प्रोविंस था, मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत स्वयं गए थे और फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको रोक दिया था क्योंकि तब तक संविधान लागू नहीं था। तो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कांग्रेस थी। 1966 में संतों को सेवक संतों पर गोली चलवाने वाली भी कांग्रेसी थी। 1976 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेशन में 8 खंबे निकल आए थे तो उसको रोक देने वाली भी कांग्रेस थी। 1988 में जब हम भारत माता एकात्मता रथ चला रहे थे तो वीर बहादुर सिंह सीएम थे, उसे रोकने वाली भी कांग्रेस थी। 1990 में कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देकर बचाने वाली भी कांग्रेस थी। 1992 में ये कहने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कि ताम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे और 2007 में कोर्ट में हलफनामा देकर ये कहने वाले कि राम तो काल्पनिक थे, राम सेतु के मुद्दे पे वो भी कांग्रेस थी। मंदिरों में जाते हैं छेड़खानी करने के लिए वो भी कांग्रेस थी। हिंदू आतंकवादी वो भी कांग्रेस थी। इसीलिए कहा गया है अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण दासो भलो कौआ तन मन एक। हाँ, आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद छोटे थोड़ा शाप बंद। आप समझिए 2000 हैप्पीनेस तो नौकरी से आती है। वही तो कह रहे, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी श्रीनगर में? मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कश्मीरी पंडित 6 महीने में 7। 1947 में लाहौर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सारा बिजनेस कम्युनिटी, हिंदू और सिख 6 महीने में 7। कराची में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी सिंधी, हिंदू। प्रोफेसर वाशर प्लीज स्टॉप, आपके बीच में कोई नहीं बोलता है। एक बार हम लोग शांत हो जाए, अपने में ठंड बोलिए। 6 महीने में 7। इसलिए मैं कह रहा हूं जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना गंदगी की धुलाई भी जरूरी है। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। इन्होंने कहा था कि दीपावली फिजूल खर्ची है। मैं बताता हूँ दीपावली करना क्यों आवश्यक है। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उस उदाहरण से, भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में तो दूसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन किया और थाली में खड़ाऊ लेके उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया के सामने होना चाहिए, ना कि वो कि 4 भाई एक वो भी थे जिसमें सुधा मुराद और दारा के रूप में औरंगजेब ने 4 का कत्ल किया और अपने सगे बड़े भाई का सर काट के थाली में अपने बाप के पास भेजा था। आप बताइए आप अपने घर में क्या चाहते हैं? भाई का कटा हुआ सर थाली में या भाई के हाथ में रखी हुई फालूका? इसलिए मूल्य के श्रेष्ठ मूल्यों का आदर, इसलिए दीपावली मनाया जाना जरूरी है। म्यूजिक अखंड भारत आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम मुल्कों को आप वापस जोड़ लेंगे, ये क्या अखंड भारत की परिकल्पना क्या है? देखिए पहले आपको भारत, अखंडता और संघ तीनों का विषय समझ लीजिए, आपको समझ में आएगा। संघ की दृष्टि में राष्ट्र एक राजनीतिक सत्ता ही नहीं है, तो जो एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न होता है, सांस्कृतिक सत्ता है। इसीलिए भारत के राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध हमारा राजनीतिक सत्ता का अंग नहीं, फिर भी भारत का हिस्सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में है, पर पूछिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है भारत। ननकाना साहब और करतारपुर साहब दोनों पाकिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। गंधार अफगानिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, भारत की अखंडता का विस्तार जानते हैं कहां तक था? ये वेस्ट इंडीज कहां है? अमेरिका के पास। वहां के मूल निवासियों कहा जाता है इंडियन, रेड इंडियन। इंडिया वहां तक था। और इंडोनेशिया का अर्थ जानते क्या है? ग्रीक में नीजिया का अर्थ होता द्वीप। इंडोनेशिया मतलब भारतीय द्वीप। ये तो था हमारा ज्योग्राफी में विस्तार। और टाइम में क्या था? अभी हमने हिंदू नववर्ष मनाया था ना, तो किसी का तो 2100 कुछ पूरा हुआ 2022। हमारा ब्रह्म संवत 1,97,40,29,124 1.97 बिलियन ईयर्स का स्पेस में अखंडता है। तो टाइम और स्पेस में जो विराटता है, इसे समझिए। अब ये चेतना जग रही है तो हमें बहुत कुछ लड़ने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी जितनी चेतना स्वतः साकार होते हुए आ जाएगी। और ये मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जिस दिन बलूचिस्तान की बात 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री जी ने की, मैं अंग्रेजी चैनल पे था, तो एक बलूच नेता अहमद मुफ्ती खान नाम था, वो वॉशिंगटन डीसी से जुड़े थे। तो उन्होंने क्या बोला? हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं।
तो पाकिस्तान वाले ने कहा कि पाकिस्तानी नहीं है तो क्या तू हिंदुस्तानी है? इंग्लिश चैनल पे हिंदी में बोला। तो जानते हो क्या बोले? हाँ, हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम बलूच हैं और हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब इसके बाद उसने जानते क्या बोला पाकिस्तान वाले ने? जनरल शफकत शहीद थे पाकिस्तान वाले तरफ, चेक कर लीजिएगा जाके यूट्यूब। क्या कहता है? अब अबे तबे क्या कहता? अबे हिंगलाज माता क्यों कह रहा, भारत माता क्यों नहीं कह देता? और समझियो बलूच नेता कहता हाँ हम कहते हैं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और भारत माता की जय। अब बताइए देश कैसे कनेक्ट होता है? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। कितने लोग मानते हैं कि मंदिर हो या मस्जिद हो, लाउड स्पीकर हटना चाहिए हर जगह से? कितने लोग मानते हैं कि नहीं हटना चाहिए? मुझे लगता है सभी लोग, क्या कोई ऐसा भी है जो मानता है कि लाउड स्पीकर नहीं हटना चाहिए? सब मानते हैं कि लाउड स्पीकर हटना चाहिए। लेकिन सवाल ये बीजेपी पर उठता है कि आपकी नजरों में मुसलमान देश के खटकते हैं, जो आपने उमर अब्दुल्ला साहब की बात, इसीलिए उनको टारगेट करने के लिए अभी तक तो आप लाउड स्पीकर नहीं हटा रहे थे। ये क्या पहला साल है आपका शासन? देखिए जहां जहां हाईकोर्ट ने जजमेंट केरल में दिया था, बंगाल में दिया था, राष्ट्र में आया था, हमने कहा हटाइए। उत्तर प्रदेश में हुआ, बच्चे हटा दिया गया। इसलिए हम ये कह रहे हैं हमने तो ईमानदारी से हटाया, फिर सब जगह के हटेंगे। अब हट सब धर्मों के रहे, समस्या जो है मुस्लिम को ही लग रही। और जानते हैं क्यों है? यहाँ की विपक्ष की सरकारों ने कितने मजेदार काम किए आपको पता है? सिर्फ मौलवियों को सैलरी नहीं मिलती, मुअज्जिन को भी सैलरी मिलती थी, तो अजान लगाता है। मतलब मजे की बात यह है कि भारत में ऐसा विचित्र उदाहरण आपको होगा कि सुप्रीम हाई कोर्ट जिस चीज को गलत कह दे, उस काम को करने की तनख्वाह सरकार दे सरकारी खजाने से, और उसके बाद जब हम कहें कि ये नहीं होना चाहिए तो कहें कि साहब ये तो राजनीति हो रही है। और उमर अब्दुल्ला की बात में जवाब देना चाहता हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब ये जब देश का विलय हुआ था 1947, आप उसकी मेटामॉर्फोसिस पढ़ लीजिए, उसमें किसी प्रकार का 35 था ना 370 था ना, कुछ भी नहीं था। और आप उस स्टेट के हैं जो 2019 अगस्त से पहले सेकुलर नहीं था। मैं इसलिए ईमानदारी से कह रहा हूं कि 1976 में जब सेकुलर वर्ड भारत के संविधान में डाला गया, लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के दौरान विपक्ष को जेल में डालकर, तो 370 की आड़ में जब तक संविधान का कोई संशोधन कश्मीर में अडॉप्ट नहीं होगा वो नहीं होता था, और वो कभी अडॉप्ट हुआ ही नहीं। तो जो स्टेट सेकुलर नहीं थी वो सेकुलरिज्म के प्रतीक बन गई। और एक लाइन और कह दूं, कहते इन्होंने कभी किसी दूसरे ने पूछा, बताना चाहता हूँ तमिलनाडु में पेरम्बूर जिला, उसमें कोलतार गांव, वहां मुस्लिम की आबादी 70% हो गई, तो कहा गया कि अब मंदिर में घंटा नहीं बजना चाहिए, पूजा अर्चना बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी धार्मिक भावना आप होती है। और डीएमके की सरकार ने मान लिया। तो मद्रास हाईकोर्ट बीच में आया, कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोला हो कश्मीर से लेके केरल तक कि ये गलत है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो तरीका नहीं होगा, 70% हो गई, इसलिए उसने कहा कि पूजा अर्चना चलेगी। तो मेरे ख्याल से इनको 1947 में अपने सेशन से लेके आज हिंदुस्तान के कोने कोने में